जल्दी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट ऑन एंड मेजरमेंट 11th क्लास का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आता है सम कॉमन एग्जांपल, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है भाई, एरिया को किस में फाइंड आउट करेंगे, मास को किस में करेंगे, टाइम को किस में करेंगे, ये चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में आपने पावर ऑफ 10 की टेबल पढ़ी थी और क्या नाम है, और भी फंडामेंटल चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो उसके बाद आज का जो लेक्चर है सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, तो पहली बात करूँगा सम फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, छोटी छोटी डिस्टेंसों को कैसे किस में मेजर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है फर्मी। बहुत छोटी यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, और क्या मेजर करते हैं इसे, न्यूक्लियस का साइज मेजर करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जैसे ये एटम है, एटम का साइज तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, जिसको फर्मी सॉरी एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वो टेबल में लिखा था एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, यानी एटम का साइज एक एंगस्ट्रॉम का होता है। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज इसमें फर्मी में मेजर किया जाता है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है, तो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फर्मी यूज़ की जाती है। एक फर्मी मैंने लिखा भी है 10⁻15 मीटर, यानी ये साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करूँ तो 1.2 फर्मी होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है वही एंगस्ट्रॉम। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करने में यूज़ किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम मैंने अभी भी बता दिया, जो साइज ऑफ एटम होता है 10⁻10 मीटर का होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद आता है नैनोमीटर। नैनो, इट इज़ एक्सप्रेसिंग यूज टू एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एक नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर को एनएम से लिखा जाता है, 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, माइक्रोन आता है उसके बाद। माइक्रोन, इट इज यूज टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइन एज द माइक्रोमीटर। यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है जो माइक्रोमीटर में मेजर की जाती है। एक माइक्रोन यानी माइक्रो को म्यू से लिखा जाता है, ये म्यू है। ठीक है, माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंसेज। ये तो हमने बात की थी अभी भी, छोटी छोटी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट, कैसे मेजर करेंगे। अब है मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर आपको पता है कि लाइट एक साल में सन से अर्थ तक आने की कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको लाइट ईयर बोला जाता है। क्लियर। तो लाइट जितनी एक साल में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको लाइट ईयर बोला जाता है। लाइट ईयर को LY से लिखा जाता है। तो लाइट ईयर को क्या कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और एक ईयर में देखो 365.25 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लाइट ईयर हो जाएगा 9.4 × 10⁻15 मीटर। इनको इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है इसी में एग्जांपल देखें कि अल्फा सेंचुरी जो नियरेस्ट स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम, वो है 4.3 लाइट ईयर अवे है हमारी अर्थ से। क्लियर। उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नंबर 2 पे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है कि मीन डिस्टेंस होती है ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। सन से अर्थ की मीन डिस्टेंस को ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और इट इज़ यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। क्लियर है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है, या अप्रोक्स इसको लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर। क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद आती है नंबर 3 पे पारसेक, जिसको बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक है, वो क्या होती है, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है डिस्टेंस की, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। क्लियर। अच्छा, इट इज डिफाइन एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। ठीक है, यानी क्या बताया मैंने कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है वो 1 सेकेंड का एंगल बनाती है, जहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे। ठीक है, उसको पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं। और यानी थीटा क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, यानी आर्क को क्या माना है L/R, यानी R चाहिए हमें, R = L/R।
थीटा। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे लिखेंगे, एक पारसेक को कैसे लिखेंगे? एक पारसेक होता है 1 AU, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई 1 सेकंड। सेकंड को ऐसे डबल डैश से लिखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इनको सोल्व करेंगे, एक सेकंड को सोल्व करेंगे तो एक सेकंड को ये लिख सकते हैं 1/3600 इंटू पाई बाई 180, रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होगा ये। तो एक पारसेक है ना 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी एक पारसेक है ना 3.26 लाइट ईयर के बराबर भी होता है। उसको मैथमेटिकली लिखा भी है, शो करके भी दिखाया है कि ये सन है, ये आपकी अर्थ है, सन से अर्थ का ये आर्क जैसे, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जहाँ पे एक सेकंड का एंगल बनाएगी उसको, यानी इस डिस्टेंस को, इस वाली डिस्टेंस को पारसेक बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन AU, LY एंड पारसेक। LY डिवाइड बाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करेंगे तो दोनों को ऐसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 6.3 इंटू 10⁴, यानी एक लाइट ईयर 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है। पारसेक के डिवाइड में लाइट ईयर करेंगे तो 3.26 आएगा, यानी एक पारसेक है ना 3.26 LY के बराबर होती है। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि पारसेक सबसे बड़ी है, उसके बाद लाइट ईयर है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। अब एरिया की बात करते हैं कि एरिया को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है बार्न, इट इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल एरिया, यानी बहुत छोटे एरिया को मेज़र करने के लिए बार्न यूज किया जाता है। जैसे हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को मेजर करने के लिए एक बार्न होता है 10⁻⁻28 और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक होता है एकड़, जिसको एक किला भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, एक किला। तो एकड़ मतलब लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लार्ज एरिया को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, मतलब इतने मीटर स्क्वायर होता है एक एकड़ का, ठीक है। उसके बाद हेक्टेयर है, ये भी लार्ज डिस्टेंस को एरिया को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। 1 हेक्टेयर है ना 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस। लार्ज मासेस को यूज़ करने के लिए क्या प्रैक्टिकल यूनिट यूज़ की जाती हैं? जैसे आपने टन सुना होगा या मीट्रिक टन सुना होगा, उसमें 1000 किलो होते हैं। एक टन कितने का होता है? 1000 किलो का, या मीट्रिक टन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्विंटल में क्या होता है? 100 किलो। एक स्लग छोटी यूनिट है, स्लग क्या है? 14.57 किलोग्राम। एक स्लग है ना 14.57 किलोग्राम का होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करें पौंड्स। पौंड्स छोटी यूनिट है। एक पौंड्स यानी पौंड्स को ऐसे लिखा जाता है LB से, और उसमें 0.4536 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। एक चंद्रशेखर यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिकल लार्जेस्ट यूनिट है, वो होती है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। सन के मास का भी 1.4 टाइम्स। उसके बाद बात करें प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। तो हमने डिस्टेंस पढ़ ली, एरिया पढ़ लिया, अब किसकी बात करेंगे? टाइम को मेजर करने के लिए। सोलर डे, ये डेफिनेशन है, याद करनी है, अच्छी बात है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सोलर डे क्या होता है कि अर्थ जितना टाइम लेती है ना एक 1 रोटेशन कंप्लीट करने में अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेती है, ठीक है, उसको ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन, सन के रिस्पेक्ट में, अपनी एक्सिस पे सन के रिस्पेक्ट में जितना एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लेती है उसको सोलर डे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेड्रिल डे, ठीक है। वो क्या होता है कि अर्थ का ही टाइम है, टाइम टेकन टू अर्थ कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, यहाँ तक तो सेम है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार के, डिस्टेंट स्टार एक तारा है दूर का, उस स्टार के चारों ओर रोटेशन करने में, अपनी एक्सिस की रोटेशन करने में, उसके विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। सोलर ईयर क्या होता है? यानी इट इज टोटल टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है, इन इट्स ऑर्बिट, उसको बोलते हैं सोलर ईयर। एक सोलर ईयर में कितने? 365 दिन एवरेज सोलर डेज होते हैं, या 366 सेड्रिल डेज होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आता है ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? जिसमें टोटल सोलर इक्लिप्स होता हो, ठीक है। उसके बाद आता है ये लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, या जिसमें
फैब का मंथ 29 डेज रखता हो, 29 डेज की फैब हो, ठीक है। फिर है लूनर मंथ, मून, ये क्या होता है, टाइम, जितना टाइम मून लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, किसके अबाउट, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, ठीक है। और वो है ना मून है, एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ के अराउंड ये लेता है 29 डेज, ठीक है, याद रखना। इसके बाद सेक आती है छोटी यूनिट टाइम की। एक सेक है ना 10⁻⁸ सेकंड होता है, एक सेक 10⁻⁻8 सेकंड, यानी इतना छोटा टाइम है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, एक बार इज इक्वल टू एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10⁵ पास्कल, पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक मिली बार क्या होता है, 10⁻² पास्कल। एक टोर क्या होता है, 1 mm ऑफ Hg कोलम, मरकरी कोलम, ठीक है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर, एक बार के, या 760 mm ऑफ Hg कोलम, या 760 टोर के बराबर होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, डेफिनेशन थी, इनको याद करना और इनको लिख के देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर